हे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज निकलते हैं एकदम मस्ट एनर्जी क्वेस्ट पर। पता लगाते हैं कि भाई हम जो खाना खाते हैं वो हमारी बॉडी के लिए फ्यूल बनता कैसे है। सोचो जरा, आपने कभी सोचा है कि वो जो एक सिंपल सी रोटी आप खाते हैं उससे दौड़ने की एनर्जी आती कहाँ से है? मतलब घंटों तक काम करने की, पढ़ने की ताकत। ये कोई मैजिक नहीं है, इसके पीछे है एक जबरदस्त बायोकेमिकल प्रोसेस। तो रेडी है इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए? ओके, तो सबसे पहले ना एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन दूर करते हैं। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन, ये दो अलग अलग चीजें हैं, आसमान जमीन का फर्क है। ब्रीदिंग क्या है? सिंपल, सांस अंदर सांस बाहर। ये बस एक फिजिकल काम है लंग्स का। लेकिन असली गेम तो रेस्पिरेशन है। रेस्पिरेशन वो केमिकल प्रोसेस है जो हमारे हर एक सेल के अंदर चलता है, खाने को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये जो एनर्जी एनर्जी हम करते रहते हैं, आखिर ये है क्या चीज? मतलब हमारी बॉडी के लेवल पर इसका क्या फंडा है? चलिए समझते हैं। देखिए, हमारे जो सेल्स हैं ना, वो खाने को यानी ग्लूकोज को डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। ऐसे सोचिए कि आपके पास 500 का नोट है, पर दुकान वाला सिर्फ डिजिटल पेमेंट लेगा, तो पहले नोट को बैंक में डालना पड़ेगा ना। बिल्कुल वैसे ही सेल को पहले ग्लूकोज को एक स्पेशल एनर्जी करेंसी में बदलना पड़ता है। इसका नाम है एटीपी। ये सेल का यूनिवर्सल यूपीआई है, या समझ लीजिए एक रिचार्जेबल बैटरी। जब भी पावर चाहिए, इस बैटरी से थोड़ी सी एनर्जी निकाल ली, और रेस्पिरेशन का काम है इसी बैटरी को बार बार चार्ज करना। तो अब सवाल ये उठता है कि ये एटीपी वाली करेंसी बनती कहाँ है? चलिए आपको लेके चलता हूँ सीधा सेल की एनर्जी फैक्ट्री के अंदर। इस फैक्ट्री के समझिए दो मेन डिपार्टमेंट है। पहला है साइटोप्लाज्म, ये सेल का मेन शॉप फ्लोर है। सारा कच्चा माल पहले यहीं आता है। और दूसरा डिपार्टमेंट है माइटोकॉन्ड्रिया। हाँ, वही पावर हाउस ऑफ द सेल जो हम सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। असली पावर जनरेशन तो यहीं होता है। तो प्रोसेस शुरू होता है साइटोप्लाज्म में, यानी शॉप फ्लोर पे। एक स्टेप है जिसका नाम है ग्लाइकोलिसिस। यहाँ पे क्या होता है, हमारा रॉ मटेरियल यानी ग्लूकोज दो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है। इनका नाम है पायरोवेट। इस प्रोसेस से थोड़ी सी एनर्जी मिलती है, मतलब बस नाम के लिए, 2 एटीपी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? इसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं पड़ती। मतलब ये तो यूनिवर्सल फर्स्ट स्टेप है, चाहे ऑक्सीजन हो या ना हो। अब आता है कहानी में अहम मोड़, एक टर्निंग पॉइंट। ये जो पायरोवेट बना है, इसका फ्यूचर क्या होगा? ये बस एक चीज डिसाइड करती है, ऑक्सीजन। यही है इस पूरी कहानी का हीरो। आप इमेजिन कीजिए कि पायरोवेट एक ट्रैफिक सिग्नल पे खड़ा है। अगर सिग्नल ग्रीन है, मतलब ऑक्सीजन अवेलेबल है, तो ये सीधा माइटोकॉन्ड्रिया वाले हाईवे पे निकल जाता है। लेकिन अगर सिग्नल रेड है, मतलब ऑक्सीजन की कमी है, तो इसका रास्ता ही बदल जाता है। ये बेचारा साइटोप्लाज्म वाली गली में ही रह जाता है। तो जब ऑक्सीजन होती है, पायरोवेट एरोबिक रेस्पिरेशन के हाईवे पे निकल पड़ता है, सीधा पावर हाउस में, यानी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और यहाँ लगता है एनर्जी का जैकपॉट। लेकिन जब ऑक्सीजन नहीं होती, तो बॉडी इमरजेंसी में अपना एनएरोबिक रेस्पिरेशन वाला बैकअप जनरेटर चालू कर देती है। ये साइटोप्लाज्म में ही होता है और बस काम चलाऊ एनर्जी देता है। और दोनों में फर्क? अरे जमीन आसमान का फर्क है। एरोबिक रेस्पिरेशन से मिलते हैं लगभग 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स, और एनारोबिक से सिर्फ दो। मतलब ऑक्सीजन हो तो 19 गुना ज्यादा एनर्जी। ये कोई मामूली बात नहीं है। यही वो एवोल्यूशनरी सुपर पावर है जिसकी वजह से हम जैसे कॉम्प्लेक्स जीव इस धरती पर हैं। अच्छा, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो मसल्स में एक जलन, एक बर्न फील होता है ना? कभी सोचा है क्यों? क्योंकि जब हम बहुत फास्ट एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी सांस फूल जाती है। मतलब मसल्स तक पूरी ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, तो वो इमरजेंसी में एनएरोबिक रेस्पिरेशन वाली एक्सप्रेस गाड़ी पकड़ लेती हैं, जिसका बाई प्रोडक्ट होता है लैक्टिक एसिड। और यही एसिड उस दर्द और क्रैम्प की वजह है। तो चलिए एक क्विक स्कोर कार्ड देख लेते हैं दोनों का। एरोबिक, ऑक्सीजन चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ग्लूकोज का पूरा ब्रेकडाउन करता है और सुपर एफिशिएंट है, मतलब ढेर सारी एनर्जी। एनारोबिक, ऑक्सीजन नहीं चाहिए, साइटोप्लाज्म में होता है, अधूरा ब्रेकडाउन करता है और बस काम चलाऊ है। सिंपल, राइट? ठीक है, तो हमने सेल के अंदर की एनर्जी फैक्ट्री तो देख ली, पर अब सवाल ये है कि इस फैक्ट्री का सबसे जरूरी रॉ मटेरियल यानी ऑक्सीजन यहाँ तक
पहुंचता कैसे है। चलिए अब सेल से थोड़ा जूम आउट करते हैं और पूरी बॉडी के लेवल पे आते हैं। चलिए ऑक्सीजन के सफर पर चलते हैं। हम सांस लेते हैं नाक से, फिर हवा जाती है विंड पाइप में और सीधा पहुंचती है लंग्स तक। लंग्स के अंदर ये और भी छोटे छोटे रास्तों में बंट जाती है और फाइनली पहुंचती है लाखों करोड़ों नन्ही नन्ही हवा की थैलियों तक। इन्हें कहते हैं एल्वियोली। तो हम सांस अंदर और बाहर कैसे ले पाते हैं? इसके पीछे सिंपल सी फिजिक्स है। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हमारा डायफ्राम नीचे जाता है और चेस्ट यानी रिब केज फैलता है। इससे अंदर स्पेस बनता है और हवा खुद ब खुद अंदर आ जाती है। और जब सांस छोड़ते हैं तो बस इसका ठीक उल्टा होता है। और यही एल्वियोली, यही है फाइनल डिलीवरी पॉइंट। इन छोटी छोटी थैलियों में हवा से ऑक्सीजन निकलकर ब्लड में चली जाती है और ठीक उसी टाइम पे ब्लड में जो वेस्ट गैस है यानी कार्बन डाइऑक्साइड, वो ब्लड से निकलकर इन थैलियों में आ जाती है ताकि हम उसे सांस के जरिए बाहर फेंक सकें, बिल्कुल एक पार्सल एक्सचेंज काउंटर की तरह। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ना, ये सिर्फ हमारी बॉडी के अंदर की कहानी नहीं है, ये पूरी धरती पर लाइफ को आपस में जोड़ता है। चलिए और जूम आउट करके इसकी बिग पिक्चर देखते हैं। और अब एक माइंड ब्लोइंग फैक्ट, पौधे भी सांस लेते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। दिन हो या रात, वो भी हमारी ही तरह ऑक्सीजन यूज करके अपने माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज तोड़कर एनर्जी बनाते हैं। याद रखिए, फोटोसिंथेसिस उनका खाना बनाना है और रेस्पिरेशन उस खाने से एनर्जी निकालना है। दोनों अलग हैं। और ये देखिए, ये है इस पूरे प्रोसेस का मास्टर ब्लूप्रिंट। सब कुछ एक जगह, खाने से शुरू, ग्लाइकोलिसिस से पाइरूवेट बनना और फिर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में माइटोकॉन्ड्रिया का एनर्जी का जैकपॉट लगाना, यानी 36 से 38 एटीपी बनाना। ये फ्लोचार्ट पूरी कहानी को साफ साफ दिखा रहा है। तो इससे हम एक बहुत ही ज़रूरी कंक्लूजन पर आते हैं। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन ये एक दूसरे के ऑपोजिट ज़रूर हैं, लेकिन एक दूसरे के बिना अधूरे भी हैं। दोनों मिलकर एक ऐसा क्लोज्ड लूप इंजन बनाते हैं जो इस पूरी धरती पर लाइफ को पावर देता है। सोचिए इसके बारे में, जो कार्बन डाइऑक्साइड हम सांस में छोड़ते हैं, पौधे उसे अपना खाना बनाने के लिए यूज करते हैं, और बदले में जो ऑक्सीजन वो रिलीज करते हैं उसे हम अपनी एनर्जी बनाने के लिए यूज करते हैं। मतलब हमारी हर एक सांस इस धरती के हर पेड़ पौधे से हमें जोड़ती है। एक परफेक्ट ग्लोबल साइकिल। गजब है ना?